नमस्ते दोस्तों, मैं जा रहा हूँ रक्षित फिर सब लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ITR 1 का रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हाउसिंग लोन का आपको कैसे डिडक्शन लेना है और इसके साथ में आपको फॉर्म 16 के साथ आपको लाइव इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना आज बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर लेना होगा। यदि रजिस्टर्ड करने का वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपको सिंपली इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइल नाउ के बटन को, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक 2024 पर जो सेलेक्ट हो जाएगा, सिंपल आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको पैन कार्ड के बेस पर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। जो भी आपका पैन कार्ड रहेगा, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ले लेगा। उसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉर्म सेलेक्ट करने का कि कौन सा फॉर्म में आप ITR भरिएगा। तो मैं ITR 1 भरूंगा, तो मैं ITR 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा, प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप जो क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर सिंपली आपका जो भी कैटेगरी रहेगा उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ITR का जो फॉर्म है वो फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस ITR फॉर्म आपको सिंपली सारा फॉर्म को आपको फिलअप कर देना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर देना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट से जॉब करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से या अदर कुछ। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में या ओल्ड टैक्स रिजिम में आप फाइलिंग करना चाहते हैं। तो जो भी आपका करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि आप न्यू टैक्स रिजिम में करना चाहते हैं तो नो रखिएगा, और यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइलिंग करना है तो यस पर रखना होगा। तो मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइलिंग करूँगा, तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल मिल जाएगा, बैंक डिटेल को आपको वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इनकम का डिटेल डालना होगा। तो यहाँ पर आपको एक कॉलम मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम का, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली बहुत सारा चीज़ फिलअप रहता है, तो सिंपली आपको वेरीफाई कर लेना होगा और जो चीज़ आपका छूटा है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा आप, यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर HRA जो कटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। तो यहाँ पर आप एक बार फॉर्म 16 से चेकआउट भी कर लीजिएगा। तो जो भी HRA कटा है तो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको इनकम का डिटेल यहाँ पर सारा भरना पड़ेगा। तो ये सिंपली बहुत सारा चीज़ यहाँ पर पहले से फिलअप क्या हो रहता है। तो सबसे पहले आपको सैलरी मिल जाएगा, तो सैलरी का डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक कर देना होगा। एडिट पर क्लिक करते ही आपका जो भी सैलरी का डिटेल सारा है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपका सैलरी का डिटेल है यहाँ फॉर्म ओपन हो गया है। तो सैलरी का डिटेल भी आप एडिट कर सकते हैं यदि उसमें कुछ मिसमैच है तो। उसके बाद यदि आपका मिसमैच नहीं है तो सिंपली जो डिटेल आपका नहीं फिलअप किया हुआ है तो वो डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस है, तो मैं यहाँ पर ऐड अनदर करके उस अदर एक्सपेंसेस को यहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैं अनी अदर ले लूँगा और नीचे मैं लिख दूंगा अदर एक्सपेंसेस। तो जो मेरा यहाँ पर आप फॉर्म 16 में देख पा रहे हैं कि मेरा जो अदर एक्सपेंसेस है वो मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा, सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पर सैलरी का जो डिटेल है यहाँ पर आपका सब चीज़ फिलअप हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आइएगा फॉर्म 16 में, यहाँ पर हाउसिंग
लोन का जो इंटरेस्ट पे किए हैं वो इंटरेस्ट का आप यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलेगा, छूट मिलता है। तो उसको आपको कैसे डालना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरा यहाँ पर फॉर्म 16 में शो हो रहा है। तो चलिए आपको फॉर्म में कैसे भरना है ITR फॉर्म में, तो चलिए मैं उसको दिखा देता हूँ। चलिए आपको ले चलते हैं ITR फॉर्म पर। यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना होगा। ऐड पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप जो हाउसिंग लोन लिए हैं घर बनाने के लिए, तो उस हाउसिंग लोन लेके आप जो घर बनाए हैं उस घर में आप खुद रहते हैं या रेंट पर दिए हैं। यदि आप रेंट पर दिए हैं तो यहाँ पर आपको रेंट का जो मिलता है आपको रेंट मंथली, वह भी डिटेल आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और यदि आप खुद रहते हैं अपने के लिए बनाए हैं तो वो आपको सिर्फ इंटरेस्ट पेबल जो किए हैं उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं जो लोन लिया हूँ तो मैं खुद के लिए लिया हूँ, मैं अपना घर बनाने और मैं खुद ही रहता हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा सिर्फ इंटरेस्ट का जो अमाउंट पे किए हैं, तो मैं इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर डाल दूंगा। तो सिंपल आपको सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले सेल्फ एक्यूपाइड। यदि आप खुद से रहते हैं घर में तो सेल्फ एक्यूपाइड सेलेक्ट कीजिए, और यदि आप रेंट पर दिए हैं तो यहाँ पर आपको लेट आउट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जो केस है मैं खुद ही रहता हूँ तो मैं यहाँ पर सेल्फ एक्यूपाइड चूज़ कर लूँगा। जैसे ही आप सेल्फ एक्यूपाइड चूज़ कीजिएगा यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पेएबल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी आप इंटरेस्ट पे किए हैं तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका जो भी इंटरेस्ट यहाँ पर है वो आपका यह माइनस करके आ जाएगा। उसके बाद आपको यदि कुछ अदर सोर्स का इनकम है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट का कुछ पेमेंट आया है, जो सेविंग इंटरेस्ट है और उसके बाद आपका डिपॉजिट इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर उसको डालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यदि ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो आपको यहाँ पर मैनुअली फिलअप करना पड़ेगा। मेरा ऑटोमेटिक ले लिया है तो मैं मैनुअली फिलअप नहीं करूँगा। तो आप भी इसी तरह चेकआउट अच्छा से कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम का कॉलम था वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर टोटल डिडक्शन का कॉलम। तो आप यहाँ पर जो भी डिडक्शन आपका फॉर्म 16 में रहेगा वही डिडक्शन यहाँ पर आप लीजिएगा तो सही रहेगा। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्म 16 में डिडक्शन है वही डिडक्शन मैं यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। तो मेरा जो फॉर्म 16 में है वो 80C में डिडक्शन है। तो 80C वाला डिडक्शन मैं यहाँ पर चेकआउट कर लेता हूँ, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब देख पा रहे हैं मेरा जो 80C में डिडक्शन है वो मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा 80 TTA, जो आपको सेविंग इंटरेस्ट मिलता है उसमें भी आपको 10,000 तक डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मैं उसको यस कर दिया हूँ। उसके बाद इधर मेरा कुछ भी डिडक्शन लेना नहीं है तो मैं यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से मिल जाएगा 80 TTA का डिडक्शन जो आप फिलअप कीजिएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको 80 TTA जितना भी आपका इंटरेस्ट सेविंग इंटरेस्ट आया है वो यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिएगा। यदि आपका 10,000 से ज़्यादा आया है तो आप ज़्यादा ही फिलअप कर दीजिए, लेकिन आपको मिलेगा 10,000 तक डिडक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद सिंपली सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको नीचे आके सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जो टोटल डिडक्शन का कॉलम था वो भी आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम पर मिल जाएगा टैक्स पेड वाला कॉलम। तो यहाँ पर आपका जो भी TDS कटा है, यहाँ पर TDS या TCS कटा है, तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ शो हो जाएगा। तो मेरे केस में यहाँ पर कोई भी TDS या TCS नहीं कटा है तो मेरा यहाँ पर शो नहीं करेगा। सिंपली मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ पर मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका इनकम पर टैक्स बनता है वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो यदि आपका बन रहा है टैक्स तो यहाँ पर आपका देख पाइएगा कि आपका कितना इनकम पर कितना टैक्स बन रहा है, कितना आपका सेस बन रहा है, वह सारा चीज़ यहाँ पर आपको डिक्लेयर मिल जाएगा। यदि आपका नहीं बन रहा है, जीरो है, तो आप यहाँ पर सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। मेरा यहाँ पर उतना इनकम नहीं है जो मेरा टैक्स बने, तो मेरा यहाँ पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं बन रहा है। तो मेरा यहाँ पर जो देख ही पा रहे हैं आप कि टोटल टैक्स लायबिलिटीज में मेरा जीरो है, तो मैं सिंपल यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया हूँ कि कैसे आप एक ITR 1 यानी कि सैलरी पर्सन का ITR फाइल कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको मैं बताया हूँ कि फॉर्म 16 के साथ आपको कैसे अपना ITR फाइल करना है।
यदि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।